हेलो एवरीवन, इट्स दीपांशी सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी मैथ्स बुक मैथ्स मेला का चैप्टर नंबर 3। तो चलो चैप्टर पे चलते हैं। तो आपके चैप्टर नंबर 3 का नाम है डबल सेंचुरी। तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Tens of thousands of years ago, people started counting. 10,000 साल से भी ज़्यादा पहले की बात है, तब लोगों ने काउंटिंग यानी गिनना स्टार्ट कर दिया था। They wanted to keep records of every of their things. तो वो चाहते थे कि वो अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड यानी कि हिसाब रख सके। So they made marks on the walls of caves and on the barks of tree. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ों पर निशान बनाना स्टार्ट कर दिया। पेड़ों पर और केव्स यानी गुफाओं की दीवारों पर मार्क्स बनाना स्टार्ट कर दिया। Over time, they kept record of their things by making groups of 5, 10, 20 and 60. टाइम बीतता गया तो वो रिकॉर्ड रखते लगे अपनी चीज़ों का। वो रिकॉर्ड ऐसे ग्रुप्स में रखते थे, जैसे कि 5 का ग्रुप, 10 का और 20 का और 60 का, ऐसे ग्रुप्स बना लेते थे वो। तो ऐसे करके वो रिकॉर्ड रखते थे। Thousands of years ago, हज़ारों साल पहले, the ancient Indians created a method for writing any number. एशियंट इंडियंस ने एक मेथड बनाया नंबर्स को लिखने का। हाउएवर लार्ज यूजिंग ओनली 10 सिंबल, वो सिर्फ 10 सिंबल्स का यूज़ करते थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. It was one of the most ingenious and creative invention in human being. तो ये बहुत ही नया और क्रिएटिव इन्वेंशन था ह्यूमन हिस्ट्री में, जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। It made possible the invention of TVs, computers, mobile phone and more. इस नंबर्स का इन्वेंशन करने के बाद वो टीवी का, कंप्यूटर का, मोबाइल फ़ोन का और चीज़ों का भी इन्वेंशन कर पाए। This method of writing numbers is now used everywhere in every countries in the world. तो ये मेथड नंबर्स को लिखने का अब सब जगह यूज़ होता है, सारी कंट्रीज़ में यूज़ होता है वर्ल्ड की। A very important part of this invention was the introduction and use of the symbol 0 to mean nothing. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इस इन्वेंशन का, जो इंट्रोड्यूस करा गया था, वो था ज़ीरो का, ज़ीरो सिंबल का, जिसका मतलब है नथिंग यानी कि कुछ नहीं। It is the number 0 that really made this system of writing numbers work. तो 0 ही एक नंबर था जो और नंबर्स को लिखने में मदद करता था। Over the next few months, we will learn how to write all numbers. However, using just these 10 symbols. आगे चलते ही कुछ महीने के बाद वो सीख गए कि वो लार्ज नंबर, बड़े बड़े नंबर कैसे बनाए इन 10 सिंबल से ही। तो चलो अब इसकी एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, look at the picture, estimate and write the number of each of the following objects. तो हमें इस पिक्चर को देखना है और इसमें जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसका नंबर बताना है। तो फर्स्ट है हमारा ऑरेंजेस। तो चलो पहले इसको जूम कर लेते हैं, फिर हमें अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं ऑरेंजेस।
इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और यहाँ पे दो और हैं 21 और 22। तो हमें पता चल गया कि टोटल 22 ऑरेंजेस हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22। फिर नेक्स्ट है हमारा बैंगल्स। तो अब बैंगल्स पे चलते हैं हम। तो हमें यहाँ पे बैंगल्स कितनी दिख रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमें टोटल दिख रही है कि 10 बैंगल्स हैं। तो हमें पता चल गया कि एक पेयर में कितनी बैंगल्स है, एक पेयर में कितनी बैंगल्स हैं? टोटल 10 बैंगल्स हैं। और यहाँ पे कितने पेयर हैं? यहाँ पे हमें हमें दिख रहे हैं यहाँ पे 5 पेयर। तो अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना होगा? 50। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो आप 10 को 5 टाइम्स ऐड भी कर सकते हो तो भी हमारा 50 ही आएगा। तो फिर यहाँ पे 50 तो आ गया, हमें ये तो पता चल गए। यहाँ पे हमें ऊपर भी 3 पेयर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 50 में 10 और ऐड करने हैं, 3 टाइम्स 10 और ऐड करने हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा? 5 6 7 8। तो 80 हो गए हमारे। और हमें 2 बैंगल्स तो उनके हाथ में भी दिख रही हैं। तो यहाँ पे 82 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैंगल्स के में लिखेंगे 82। तो यहाँ पे हमें लड्डू काउंट करने हैं। तो यहाँ पे लड्डू कहाँ है? लड्डू हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। यहाँ पे हमें टोटल 28 लड्डू दिख रहे हैं। तो हम लड्डू के सेक्शन में क्या लिखेंगे? 28। फिर बर्फी काउंट करनी है हमें। बर्फी यहाँ पे दिख रही है हमें बर्फी। तो बर्फी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमें पता चल गया बर्फी कितनी है? 22। ऑरेंजेस कितने थे हमारे पास? 22। बैंगल्स 82। लड्डू हमारे थे 28। तो फिर अब हमें देखनी है बिंदी। बिंदी कहाँ है हमारी? यहाँ पे दिख रही है हमें बिंदी। तो पहले एक पेयर में देख लेते हैं। अगर हम एक पेयर में काउंट कर लेंगे तो मतलब हमें पता है कि एक पेयर में जितनी होगी उतनी ही सब पेयर में होगी। तो यहाँ पर हम इस पेयर का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे टोटल कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे हमें इसके हाथ में भी दिख रहा है। तो अगर हम 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा 80 आ जाएगा। तो यानी कि टोटल बिंदी है 80। कितनी बिंदी है हमारे पास? 80।
फिर बनानास काउंट करने हैं। बनानास कितने हैं, यहाँ पे बनानास को देखते हैं। बनानास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक पेयर में 12 बनानास है, तो यहाँ पे 3 पेयर है, तो यानी कि 12 इंटू 3 कितना होगा 36। 12 को अगर हम 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 36 आएगा, तो यहाँ पे हम इसके में रख देंगे 36, यहाँ पे 36। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज है हमारा ये। तो हमें इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर ऑन द बोर्ड, हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। अगर आपको काउंटिंग आती होगी तो आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें हिंट भी दे रखे हैं, यहाँ पे स्टिक्स बनी हुई हैं, तो बीच बीच में हमें यहाँ पे हिंट भी दे रखे हैं। तो हम पहले काउंटिंग से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 1 2 3। 3 के बाद क्या होता है 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो ऐसे करके हमें यहाँ पे ऊपर तक लाना है। तो अभी मैं आपके लिए पूरा लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे नंबर्स लिख दिए हैं। तो अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। विच नंबर विल यू रीच इफ़ यू टेक द लेडर फ्रॉम 13? अगर हम 13 से लेडर लेंगे तो हम कौन से नंबर पे पहुँचेंगे? तो यहाँ पे हमारा लेडर्स ले रहे हैं 13 से, तो हम 50 पे पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे। इफ़ यू आर ऑन द स्नेक एट द नंबर 25, विच नंबर विल यू रीच? अगर हम जो स्नेक 25 पे है, अगर उसने हमें काट लिया तो हम कौन से नंबर पे पहुँचेंगे? तो हम पहुँचेंगे 2 पे। हम किस पे पहुँचेंगे 2 पे। यू आर स्टैंडिंग ऑन 96, विच नंबर ऑन द डाइस विल टेक यू टू द स्नेक्स माउथ? हम 96 पे हैं, तो फिर कौन सा नंबर लाने से हम स्नेक के माउथ में आ जाएंगे? तो हमें चाहिए होगा 1 2 3, हमें 3 चाहिए होगा। तो अगर हमारा 3 आ गया तो हम स्नेक के माउथ में आ जाएंगे। शो द नंबर रिटन ऑन द टेल ऑफ द लॉन्गेस्ट स्नेक यूजिंग बंडल्स एंड लूज स्टिक। तो यहाँ पे ये जो सबसे लंबा स्नेक है, तो ये सबसे लंबा स्नेक है, तो यहाँ पे इसकी टेल पे यहाँ पे नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है 53। 53 आ रहा है, तो हमें इसके स्टिक्स के फॉर्म पे, एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो ये स्टिक्स के फॉर्म पे, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं ना स्टिक्स के फॉर्म पे, तो हमें वैसे ही 53 को डिनोट करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं, तो हमें पूरा एक बंडल बना देना है 10 स्टिक्स का, फिर उसे एक ऐसे रोप से टाइट कर देना है, ऐसे करके। मैं डिफरेंट कलर्स के यूज़ करती हूँ, इससे आपको सही से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने 10 स्टिक्स ले ली, फिर यहाँ पे हमने उससे टाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें ऐसे 5 बंडल चाहिए होंगे। यहाँ पे 1 बंडल, 2 3
5। तो 5 बंडल तो हमारे हो गए, पर 5 के अलावा हमारे पास 3 भी है, तो हम यहाँ पे 3 और ऐसे ही एक सेपरेट स्टिक्स यहाँ पे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऐसे स्टिक्स की फॉर्म में। तो ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो वो आप इस जगह बनाइएगा, नीट एंड क्लीन। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे नेक्स्ट पेज पे है लेट अस थिंक। तो यहाँ पे लेट अस थिंक में है, ये वाला पॉट कह रहा है आई एम अ टॉकिंग पॉट, मतलब मैं एक बोलने वाला पॉट हूँ। टेल मी एनी नंबर एंड आई विल टेल यू द नेक्स्ट। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी नंबर मुझे बता दो, मैं उसके अगला नंबर बता दूँगा। तो यहाँ पे लिखा है, ये हंस रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट दे रखा है आई सेड 39। जैसे कि मान लिया हमने बोल दिया 39, तो पॉट क्या बोलेगा, 39 के बाद क्या आता है 40। हमें पता है 39 के बाद आता है 40, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। आई सेड डैश पॉट सेड 90। तो अगर पॉट ने 90 बोला तो हमने क्या बोला होगा, पॉट तो उस नंबर के एक नंबर बाद का बोल रहा है ना, उसके बाद जो नंबर आता है, तो यानी कि 90 से पहले जो नंबर आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे 90 से पहले आता है 89, हमें पता है कि 90 से पहले 89 आता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ऐसे ही आई सेड 99, पॉट सेड 100। तो जैसे कि हमने बोला 99, तो पॉट ने बोल दिया 100। तो यहाँ पे है आई सेड डैश पॉट सेड डैश। तो यहाँ पे मतलब हम कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों डैश हैं। तो जैसे कि उसने बोला 70, तो पॉट क्या बोलेगा 71। तो ऐसे यहाँ पे आई सेड 63, पॉट सेड 64। 63 के बाद क्या आता है 64। ऐसे ही आई सेड 42, पॉट सेड 43। तो ये हमारा हो गया। फिर यहाँ पे ये लड़की पूछती है व्हाट इज़ 100, 100 क्या है। तो यहाँ पे अगर हम 9 बंचेस ऑफ स्टिक्स को मिलाए, 9 बंचेस ऑफ स्टिक्स हैं हमारे पास, और ऐसे ही 9 स्टिक्स हैं, अलग अलग 9 स्टिक्स हैं। तो 9 बंचेस और 9 स्टिक को मिला के क्या बनेगा, हमें पता है कि एक बंच में 10 स्टिक्स होती हैं, तो 9 बंच में कितनी स्टिक्स होगी 90, और उसमें अगर हम 9 स्टिक्स और ऐड कर दें तो 99 हो जाएगा। और 99 में अगर हमने एक और स्टिक ऐड कर दी तो हमारा 100 बन जाएगा। तो ऐसे 100 बनता है। तो हम 100 ऐसे भी बना सकते हैं, अगर हम स्टिक्स के 10 बंडल लेंगे तो हमारा 100 बन जाएगा। और वैसे भी अगर हमने 9 स्टिक्स में 1 और स्टिक ऐड कर ली तो हमारी 10 स्टिक्स हो जाएंगी। और हमें पता है कि 1 बंडल में कितनी स्टिक्स होती हैं 10। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे कि 100 ऐसे बनता है। ओके, फिर यहाँ पे द स्कोर, ही स्कोर अ सेंचुरी दैट इज 100 रन्स। तो हमें पता है कि 1 सेंचुरी में कितने रन होते हैं 100 रन। अगर आप लोग मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा कि सेंचुरी क्या होती है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ही स्कोर्ड 100 रन्स। तो ऐसे ही 10 पैकेट अगर हम बिंदी के मिलाएं तो 100 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है बिंदी के एक पैकेट में कितनी बिंदी होती है 10। तो ऐसे मिला के 100 बन जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का जो एक्सरसाइजेस बची हुई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।